हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि तुम लोग जानते हो, नहीं जानते हो तो मैं बता देती हूँ। एक हफ़्ता होने वाला है मुझे लास्ट वीडियो पोस्ट किए। तो हाँ, मैं अपडेट्स देना चाहूँगी कि मैंने अब तक किया क्या। सो आई वोंट बी लाइंग टू यू गाइज, ओके, आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। मैंने बहुत कम पढ़ा। यू कैन अज्यूम द लीस्ट अमाउंट ऑफ स्टडी यू हैव एवर डन। मैंने भी इतनी कम तो नहीं की थी अभी तक में। ओके ओके, हाँ, मतलब लास्ट 2 मंथ्स में इतनी कम पढ़ाई तो मैंने देखी भी नहीं किसी दिन। बट नेवर माइंड। मैं अपना फर्स्ट जे मेन होने के बाद इतनी फ्री हो गई हूँ। कुछ नहीं करने का मन कर रहा मेरा। इतना मुझे बर्नआउट फील हो रहा है। मैं कुछ उठाती हूँ, मेरे से पढ़ा नहीं जाता। मैं कुछ उठाती हूँ, मुझे समझ नहीं आता। मतलब ऐसा लग रहा है ना कि माइंड मेरा रेस्ट मोड पे चला गया है और मुझे उसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा टू फोकस ऑन थिंग्स प्रॉपरली। क्योंकि अभी तो कुछ हो नहीं पा रहा है मुझसे। मैंने लास्ट टाइम बोला था ना कि मैं फ़िज़िकल स्टार्ट करूँगी। देखो, कायदे से देखा जाए तो मेरे 2-3 चैप्टर हो जाने चाहिए थे अब तक, बट हो नहीं पाए। मोल ही करा है मैंने केवल। और आई नो बहुत लोगों को ईजी लगता होगा मोल, बट सिंस मुझे नहीं लगता तो मैंने मोल ही पढ़ा था पहले। ओके, तो ऐसे क्या, मतलब सॉरी, हाँ। तो अभी सुबह के 9:43 हो रहे हैं और कोई ये नहीं बोलेगा कि तुम पढ़ने नहीं बैठी अभी तक। द प्रॉब्लम इज़ बहुत ठंडी है आजकल। ओके, मौसम बहुत चेंज हो रहा है यहाँ पे। और सुबह सुबह ही बहुत फॉग था तो मैं देर से उठी थी। तो उसके हिसाब से तो मैं मूड में थी कि मैं क्या करूँगी। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने सोचा कि जैसे मैं पहले अपडेट्स देती थी वैसे ही अपडेट्स देना शुरू कर दूँ, बिकॉज़ व्हाई नॉट। यू नो व्हाट, तुम लोग ना मुझे कंसिस्टेंट रखने में हेल्प करते हो। मैं खुद को कंसिस्टेंट रखने में उतनी हेल्प करूँ ना करूँ, बट जो मैंने बोला होता है कि मुझे ये करना है ना अपने वीडियो में, तो वो मैं करती ही हूँ। फिर मेरे अंदर ये नहीं रहता कि मुझे नहीं करना है, मुझे आलस आ रहा है, आई विल प्रोक्रेस्टिनेट, बट नेवर माइंड, ठीक है। तो सिंस हो गया है, कल मैंने सॉल्विंग की थी मोल की थोड़ी, तो कर दी थी कल। तो मोल इज़ डन एंड डस्टेड फ़िलहाल के लिए। अभी एटमिक करना है। आई नो इट्स अ इजी चैप्टर, बट सिंस करना है तो करना है। इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक के लेक्चर्स लेने में मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। केवल पी ब्लॉक लूँगी, केमिकल बॉन्डिंग, बस यही 2 चैप्टर हैं इनऑर्गेनिक के जो मैं लेना चाहूँगी। उसके सिवा ऑर्गेनिक भी नहीं लूँगी। सारे नोट्स बने हैं, आई ओनली हैव टू रिवाइज। सो सिंस मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, सो आई विल बी डिस्कसिंग विथ यू गाइज कि मैं क्या करने वाली हूँ। ओके, तो ठीक है। आई नो मैनी ऑफ़ यू हैव स्टार्टेड स्टडिंग अच्छे से। इट्स ओके, मैं नहीं कर पाई, आज फर्स्ट वेब है। आज से शुरू करते हैं। ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री। सो फिजिकल केमिस्ट्री में आई बी वॉचिंग वन शॉट्स। ओके, आई नो वन शॉट्स आर नॉट एनफ, बट उनके लिए जिन्होंने एक भी गाना पढ़ा हो, मैंने पढ़ा है, बट यू कैन से मुझे स्टिल कुछ डिटेल्स जाननी है। सो आई बी टेकिंग अ वन शॉट, ताकि वो सब रिकैप्चर हो जाए मेरे माइंड में। और क्या, और क्वेश्चंस तो मुझे लगाने ही हैं, और वहाँ पे कुछ डाउट हुआ तो उस सर्टेन टॉपिक को पढ़ लूँगी, बात ख़त्म हो जाएगी। सिंपल, वेरी सिंपल। उसके बाद मैथ्स में आई बी प्रैक्टिसिंग फ्रॉम नेहा मैम, जो कि मैं पहले भी करती थी, बिकॉज या आई लव हर, शी इज़ सच अ गुड टीचर। मतलब मैथ्स के लिए तो शी इज़ सो गुड। सो उन्हीं से करूँगी। प्लस मतलब कि देखो, लास्ट टाइम ना मेरे पीएनसी भी आ गया था, मतलब मेरे शिफ्ट में, बट मैं मतलब कर नहीं पाई थी। मेरे को आता है पीएनसी, बट मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी अच्छे से। एंड यू गाइज नो, जिसने भी पीएनसी पढ़ा होगा, कि तुमसे एक केस मिस हुआ तो यू आर डन मैन, यू आर डन, तुम्हारा -1 हो जाएगा। प्रिसाइजली स्पीकिंग -5 हो जाएगा। तो सिंस मैंने सोचा कि इस बार मैं कुछ सर्टेन जो होता है ना टाइप्स, मेरे शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था कि यू नो दिस मच ऑरेंजेस बिटवीन 3 पीपल डिस्ट्रीब्यूट करना है, एटलीस्ट 1 मिले। ऐसे टाइप के क्वेश्चन तो आने ही चाहिए। मेरा मोस्ट वीक बोलूँगी जो मैं, मुझे लगता है पीएनसी में, दैट इज़ वो जब ऐसे नहीं बोलता कि 1000 से 2000 के बीच में डिविजिबिलिटी बता दो 4-3 की। ओ गॉड, बहुत ट्रॉमा मिलता है मुझे उस क्वेश्चन से। तो या थोड़ा बहुत उसको भी पढ़ेंगे। प्लस आई एम थिंकिंग प्रोबेबिलिटी भी, या मतलब हो जाए तो ठीक है, नहीं तो इट्स फाइन। कोनिक कोनिक तो पढ़ना ही है। कोनिक को अच्छे से नहीं पढ़ा था लास्ट टाइम, और बहुत रिग्रेट किया है मैंने कोनिक ना पढ़ के। और हाँ, रही बात फिज़िक्स की, तो फिज़िक्स में
PYQ आर नॉट द ओनली थिंग दैट विल सेव मी। या मेरी शिफ्ट में मुझे फ़िज़िक्स ही ले डूबी थी, तो सिंस मैंने बस सोचा है कि क्योंकि मुझे फ़िज़िक्स में अच्छे क्वेश्चन ट्राई करने हैं, तो आई विल बी सॉल्विंग माई मॉड्यूल। या जिस इंस्टीट्यूट में मैं एक ज़माने में पढ़ा करती थी, जिसकी मॉड्यूल्स को मैंने देखे मुझे ज़माना हो गया, लाइक 12th में देखा था लास्ट टाइम, उसके बाद तो देखा ही नहीं है। तो वही उठाऊंगी और लगाऊंगी, बिकॉज उसमें लेवल वाइज रहती है ना प्रॉब्लम्स, लाइक फर्स्ट लेवल में बेसिक, सेकेंड में एबव एवरेज, मतलब अच्छी प्रॉब्लम्स रहती हैं, लाइक जैसी पूछी गई थी मेरे शिफ्ट में मोस्ट प्रोबेबली वैसी ही रहती है। प्लस उसमें मोर देन वन करेक्ट भी रहते हैं और न्यूमेरिकल वैल्यू भी रहता है, सो डैट इज़ अ गुड थिंग। क्योंकि मैं मटेरियल खोजने की बड़ी कोशिश कर रही थी इतने दिन से, बट मुझे कुछ मिल नहीं पाया। हाँ मतलब यार देखो, जैसे सर का जो RBS है और श्योर शॉट वो तो मैं करूँगी ही, PYQ भी करूँगी, बट द प्रॉब्लम इज़ PYQ किया था पिछली बार और PYQ में मेरे को इतना ज़्यादा धोखा मिला था। लाइक सिर्फ PYQ करना बेवकूफ़ी होगी, बिकॉज मुझे जनवरी ने बता दिया है कि अप्रैल में क्या नहीं करना है। सो अप्रैल के लिए यही है कि अपने मॉड्यूल लगाऊंगी और उसमें अच्छे क्वेश्चंस हैं बिल्कुल है, मैंने लगा के देखे थे जब भी, तो वो थे। अभी तो मैंने बहुत टाइम से नहीं लगाए, ड्रॉप ईयर में मैंने सिर्फ PYQ पे ही फोकस किया था और PYQ ने मेरी लंका लगा दी, नेवर माइंड। और रही बात ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक में मेरे नोट्स बने हैं, आई टोल्ड यू, हाँ वही रिवाइज़ करना है। और यार पता है मेरे अंदर एक डिलेमा है अभी तक कि टेस्ट सीरीज़ किसकी लेनी है। अभी चलो वो जब लेनी होगी तब बात करेंगे उसकी। तो टेस्ट सीरीज़ किसकी लेनी है, नेवर माइंड। तो हाँ, शुरुआत में इलेक्ट्रोस्टैट से करूँगी, बिकॉज यार तुम लोगों का तो मैं नहीं जानती, बट मेरा 11th वीक है, ठीक है। तो मैं 11th को बाद में करना प्रेफर करती हूँ, पहले मैं 12th करूँगी, बिकॉज टाइम टेकिंग है। लाइक आई विल बी थिंकिंग, सॉरी आई एम थिंकिंग कि मैं दिन का 4 to 5 आवर्स फिज़िक्स पढ़ूँ। 5 तो मेरे मतलब हिम्मत से आगे हो गया, बट 4 उसमें आई एम प्रीटी श्योर कि मैं मतलब एक चैप्टर लगा ही लूँगी। लाइक होते हैं, मतलब अगर मैं मोर देन वन भी लगाने गई तो 50 क्वेश्चन के अराउंड तो हो जाएंगे, और 50 गुड क्वेश्चंस, नॉट इजी वन, ठीक है। तो पहले 12th ही करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैट से शुरुआत करेंगे और एटमिक करना है मुझे, ठीक है। और मैथ्स में आई विल बी सॉल्विंग, क्या शुरू करें, या आई एम प्लानिंग विथ यू गाइज। मैंने बिना सोचे समझे फ़ोन उठा लिया था रिकॉर्ड करने के लिए। शुरू करते हैं, फंक्शन से ही शुरू करते हैं, पहले 12th का पोर्शन ख़त्म करते हैं, बिकॉज 12th भी मुझे मैथ्स में 12th ही आती है। 11th में आते हैं मुझे चैप्टर्स, बट कोनिक्स इज़ अ वीक पोर्शन ऑफ माइंड, ओके। उसके सिवा बाकी सब ठीक ठीक है, मतलब इतना बुरा नहीं है मेरा। स्टैटिक्स मैंने पढ़ा ही नहीं है। आई नो कुछ लोग कहेंगे कि ये कौन छोड़ता है। हाँ, मेरे कोचिंग में नहीं पढ़ाया गया था और मैंने बाद में पढ़ा भी नहीं, सो वो पढ़ना है। प्लस मैंने थर्मल प्रॉपर्टीज़ छोड़ दिया था, थर्मल प्रॉपर्टीज़ के लेक्चर लूँगी, आयनिक के भी लेक्चर्स लूँगी, क्योंकि नहीं पढ़ा था सही से लास्ट टाइम। तो यार इतना ही है फ़िलहाल के लिए मेरी प्लानिंग। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन। मेरा गोल जो है मैंने बना रखा है वो ख़त्म हो जाए, तो या सी यू इन द नेक्स्ट वन।